और एसआईआर को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आज जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च, पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली इस दरमियान मौजूद रहेंगे। विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पीसीसी पदाधिकारी शामिल होंगे। तो देखिए प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और भी कई विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता इस पैदल मार्च में मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आप देखिए। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रही है। और जयपुर से हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान सीधे जुड़ गए हैं लाइव। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए पूरी जानकारी वहां पर साझा भी करेंगे। रहमतुल्लाह, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि आपके पीछे कई कांग्रेसी नेता हैं जिनके हाथों में झंडे हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है। रहमतुल्लाह, बिल्कुल एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि राज्य जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो है वोट चोरी किया है। उसको लेकर के आज कांग्रेस सड़कों पर है। तमाम कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, कुछ ही देर बाद सचिन पायलट पहुंचेंगे। ये तस्वीरें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है। यहाँ पर तमाम जो नेता वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद में यहाँ पैदल मार्च शुरू होगा। पैदल मार्च यहाँ से रवाना होकर के शहीद स्मारक जाएगा और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पर है और पूरे भरपूर तरीके से जो है आज विरोध करेंगे कि क्यों किस तरीके से एसआईआर जो है वोट चोरी कर रही है आज चुनाव आयोग। इसको लेकर के आज पूरा प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और तमाम कांग्रेस के नेता वो मौजूद है। ये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो मौजूद है। इनसे कभी कुछ नेताओं से हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो नेता वो मौजूद है और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तमाम जो भीड़ है वो मौजूद है। और यहाँ पर डोटासरा है वो मीडिया से मुखातिब उनसे बातचीत करेंगे। चोरी कर रहे हैं और एक तरफ सही वोटर का वोट काट रहे हैं क्योंकि वो जो बीजेपी को नहीं दे रहा है उसको काट रहे हैं। दो दूरबा मार कर रहे हैं ये। राजस्थान में भी आपकी विधानसभा में जो हार थी इस वक्त आप लोग काफी मेरी तो हार नहीं हुई, मैं तो सजग हूँ। लेकिन राजस्थान हो चाहे पूरे देश में ये खेला हो रहा है। ये पूरे देश में खेला हो रहा है और एक नहीं अनेकों जगह और विशेषकर एमपी चुनाव में ये इस तरीके का काम करते हैं जिससे इनकी सत्ता बरकरार रहे। वरना आप बताइए कि जनता एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कोई 11 साल में 10 साल में कोई अच्छा काम किया हो। राजस्थान में भी विशेष 100% बेईमानियां हुई हैं और बहुत सी जगह हुई हैं। हमारी बीकानेर, हमारा कोटा, हमारा अलवर, आप देखना इसमें निकाल करके हम ला रहे हैं। अब बताएंगे कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। सभी जगह की हो रहा है, सभी जगह के हम देख रहे हैं इसको। करने का काम जनता कर देगी। डोटासरा ने ये कहा है कि केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि 11 साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। जी देखो रहमतुल्लाह, देखिए दिल्ली से लेकर बिहार तक और बिहार के बाद अब जयपुर में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार एसआईआर का विरोध भी कर रही है। कल तस्वीर सामने आई थी जहां पर अब जो कांग्रेसी नेता थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा और भी ऐसे कई बड़े नेता थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था एसआईआर को लेकर। अभी और क्या तस्वीर दिखाई दे रही, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए एक बार और पूछिए कि वाकई चुनाव आयोग का जिस तरीके से विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि भाई वोट हमारे
काटे जा रहे हैं और जिन लोगों का नाम है नहीं वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े भी जा रहे हैं। तो ये ऐसे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टियों ने। एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल। रहमतुल्लाह, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, इनसे बातचीत करेंगे। आज का प्रदर्शन किस मायने में रखते हैं और वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हो एसआईआर को लेकर के, बिहार में क्या एसआईआर को वोट चोरी हुआ है, राजस्थान में होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने तकरीबन 6 महीने तक इस पर पूरा काम करके और पूरे सबूतों के साथ संसद में ये मुद्दा उठाया कि पूरे देश में एक षड्यंत्र करके और जो वोटर हैं उनके नाम अपने सहूलियत के हिसाब से उनके काटे जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक में जहां हमारी सरकार है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने इस चीज की पड़ताल की और वहां पाया कि एक एक कमरे के घर में 80-80 वोटर जुड़े हैं और जो 124 साल की महिलाएं हैं उनको फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में जोड़ रहे हैं और जो 18 साल के बच्चे हैं उनका वोटर लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है। तो इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसीज, इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही है, अनियमितताएं जो देखी जा रही हैं, वो लोकतंत्र की हत्या है। और हम ये चाहते हैं, हमारे नेता की ये मांग है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि फेयर वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन को, जो कि एक चुना कमीशन हो गया है, बिल्कुल सही नाम इसको दिया गया है, ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुना आयोग बन गया है, उसका ये दायित्व बनता है कि इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो प्रयास करे। और जबकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज ये प्रदर्शन है और लगातार इस तरीके के प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक कि डेमोक्रेसी सेव नहीं होती है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक डेमोक्रेसी जो सेफ नहीं होती है, तब तक हम करते रहेंगे। जी ऋचा जी, आज जिस तरीके से प्रदर्शन है पूरे सड़कों पर आज कांग्रेस उतरेगी और देखने की बात होगी कि अब आगे क्या कुछ कितना प्रदर्शन आगे कांग्रेस करेगी। बिल्कुल रहमतुल्लाह, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार में प्रदर्शन किया, दिल्ली में हंगामा देखने को मिला, लेकिन एक और आरोप बीजेपी ने ये भी तो लगाए हैं कि जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जहां जीत जाती है तो वहां चुनाव आयोग उनके लिए बहुत अच्छा होता है, भगवान होता है, लेकिन जहां पर चुनाव हार जाती है कांग्रेस पार्टी वहां पर ये लोग कहते हैं कि वही वोट बैंक यहाँ पर जो चोरी की जा रही है, जो वोट है वो यहाँ पर चुराए जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाए हैं बीजेपी की तरफ से भी। अब बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो देखिए राजस्थान में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, क्या ये हंगामा और आगे बाकी जो राज्य उनमें भी होने वाला है? रहमतुल्लाह, चल रहा है। चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खराबी की वजह से। फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर उसके बाहर ये सभी कांग्रेसी नेता इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन बड़े सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वहां पर ये आरोप क्यों नहीं लगाती है, लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी हारती है वहां पर कांग्रेस पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि यहां पर धांधली की गई है, वोट चुराए गए हैं। अब देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने का समय रह गया है। अब शायद इसको लेकर कांग्रेस पार्टी या कई विपक्ष पार्टियां एक रणनीति बना रही है। रहमतुल्लाह खान हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं लाइव, वो इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। रहमतुल्लाह, मेरा यही सवाल है आपसे, क्योंकि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहां पर अच्छे खासे वोट उनको मिल जाते हैं, तो वो पार्टी बहुत अच्छी हो जाती है, चुनाव आयोग बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शायद यहां पर नहीं जीत पाएगी, शायद उसको सीट नहीं मिल पाएंगी, वहां पर ही प्रदर्शन देखा जाता है। रहमतुल्लाह, आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल देखिए, कांग्रेस बिहार में जो अब एसआईआर जो लागू किया उसके बाद में कर्नाटक का मुद्दा उठाया और मुद्दा सड़कों पर ले जा रही है कांग्रेस। देखा जाए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में के बाहर में प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारियां दी और राजस्थान में भी अब एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया वो सरकार ने शुरू कर दी। जो ये तस्वीरें जो है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है ले जाएगी और यहाँ पर बैनर पोस्टर के रूप में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर जो प्रदर्शन शुरू होगा, अलग अलग यहाँ पर जो लोग हैं प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए
सचिन पायलट की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, और ये मुद्दा कहाँ तक कांग्रेस ले जाएगी, कितना लंबा ले जाएगी, क्योंकि ये विरोध आज का नहीं है, ये आज जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, अब आगे आने वाले दिनों में कितना ले जा पाती है वो देखने वाली बात होगी, और कहाँ तक क्या कुछ आगे करेगी। क्योंकि आज सड़कों पर उतरी है। पिछले दिनों दिल्ली में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरे थे और जो उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। आज अशोक गहलोत, सचिन पायलट आज जो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, और ये मुद्दा जो है लगातार जिन अभी वोट चोरी का आरोप लगाया, पिछले दिनों अभी जिस तरीके से डोटासरा अपने बयान में कहा कि सरकार ने 11 साल तक कुछ नहीं किया, ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। ठीक है, गंभीर आरोप देखिए लगाए गए हैं और विपक्ष पार्टी है तो काम है ही सवाल खड़े करना और आरोप भी लगाना। रहमतुल्लाह, क्योंकि अब बाकी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो मंत्रीगण हैं, विधायक है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। किसी विधायक से या किसी सांसद से, वहां के कार्यकर्ता पदाधिकारी से बात कीजिए एक बार और पूछिए कि वाकई जिस तरीके से SIR को लेकर जो कांग्रेस पार्टी मैदान पर आई है, क्या बीजेपी को बैकफुट पर लेकर आ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सड़कों पर उतर रहे हैं और बिहार में आप आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी किया है, कर्नाटक में वोट चोरी किया, बिहार में करेगी, राजस्थान में भी होने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सारे देश ने देखा, तथ्यों सहित देखा, आंकड़ों सहित देखा है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। सारे तथ्य पेश किए हैं और सारा देश इस बात को समझ रहा है कि ये जो आज कुर्सी पे बैठे हैं ये लोगों के वोट चोरी करके बैठे हैं। तो आप देखते हैं कि आज पूरे राजस्थान के अंदर, जयपुर से जो आगाज शुरू हो रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर जन जन तक ये लोगों तक पहुंचेगा कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। ये कहाँ तक ले जाएंगे इस प्रदर्शन को आप? ये हम गवर्नमेंट हॉस्टल जो MI रोड पे चौराया है, आज तो ये होगा, आगे आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों के अंदर जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी और जब तक हमारे राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि जो वोट चोरी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जन आक्रोश होगा, और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस मोदी सरकार को हम नीचे नहीं झुका देते और मोदी को हम गद्दी से नहीं उतार देते। रहमतुल्लाह, ठीक है, रहमतुल्लाह आपको मेरी आवाज मिल रही है? रहमतुल्लाह आपको मेरी आवाज मिल रही है? आज का जो सड़कों पर उतरी है कांग्रेस, क्या कहेंगे? यही कहना है, जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्या, वो सबूत पेश कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगा जा रहा है, शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। हमें न्याय चाहिए और शीघ्र चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण दे। आप बिल्कुल जिस तरीके से, ठीक है रहमतुल्लाह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा एक और आपसे सवाल है रहमतुल्लाह। रवाना इनका एक ही मांग है कि वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल रहमतुल्लाह, आप मेरी आवाज मिल रही है आपको रहमतुल्लाह? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल शुक्रिया रहमतुल्लाह खान आपका अधिक जानकारी देने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रदेश मुख्यालय से तस्वीर सामने आई है जहां पर जो कांग्रेस नेता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। SIR को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन की वहां पर सरकार है, यानी कि NDA की वहां पर सरकार बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से काफी प्रदर्शन किया जाए। दिल्ली में जो हंगामा देखने को मिला था, अब वही हंगामा जयपुर में भी देखने को मिल रहा है।